उत्तराखंड की 11 नगर निगमों और 100 नगर निकायों में मतगणना के बाद अलग अलग पार्टियों ने जीत का जश्न मनाया है। पूरे उत्तराखंड में रात तक प्रत्याशी अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार करते रहे। उत्तराखंड के 100 निकायों में कई जगह निर्दलियों ने समीकरण बिगाड़ दिया, तो कुछ जगह मंत्रियों और बीजेपी विधायकों के गढ़ में भी अपनी मजबूत स्थिति दिखाई दी। हालांकि ओवरऑल मुकाबले में बीजेपी ने बढ़त बनाई है। इसी बीच कुमाऊं का सबसे बड़ा शहर हल्द्वानी की बात करें तो यहां बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया। इस सीट पर भाजपा के गजराज ने अपना राज जमाया है। जी हां, हल्द्वानी नगर निगम पर बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई। यहां भाजपा के गजराज बिष्ट ने कांटे के मुकाबले में कांग्रेस प्रत्याशी ललित जोशी को 3,894 वोट से हरा दिया। हल्द्वानी नगर निगम सीट पर भाजपा को 71,962 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस को 68,068 वोट मिले। और जैसे ही भाजपा के गजराज बिष्ट ने जीत हासिल की, वैसे ही भाजपाइयों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। तो अपनी जीत के बाद पहली बार भाजपा के गजराज बिष्ट ने क्या कहा, सुनिए। मैं हल्द्वानी नगर निगम की सभी जनता को चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूं। उन्होंने आज अपने इस बेटे को समर्थन देकर मेरे स्वर्गीय माँ बाप को भी कृतार्थ किया है। मैं उन सब का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आने वाला आप मेयर में बैठेंगे, आप किस तरह से देखेंगे हल्द्वानी से विकास को लेकर? हल्द्वानी सुंदर बनेगी, मैं इतना ही कह सकता हूँ। धन्यवाद। आपको बता दें, नगर निगम हल्द्वानी से मेयर बने गजराज बिष्ट का राजनीतिक इतिहास अत्यधिक लंबा रहा। वो लंबे समय से भाजपा एवं जनसंघ से जुड़े रहे, जिनका उन्हें प्रसाद के रूप में भाजपा से टिकट मिला और उन्होंने बखूबी से विजयश्री करते हुए कामयाबी हासिल की। गजराज ने 1989 से लेकर 2025 तक लगातार भाजपा के कई पदों पर अपनी सेवा दी है और अब हल्द्वानी से उन्होंने भाजपा को जीत दिलाने में कामयाबी हासिल की। आपको याद होगा कि मेयर के टिकट को लेकर गजराज इस बार आर पार के मूड में थे। हल्द्वानी काठगोदाम सीट ओबीसी से सामान्य होने पर गजराज ने इसे अपनी हार के रूप में देखा, लेकिन वह पीछे नहीं हटे। इस बार उन्हें एक सांसद का साथ मिला। सूत्र बताते हैं कि सांसद ने गजराज को टिकट न देने में इस्तीफा देने तक की धमकी दे डाली थी और आखिरी मंथन के बाद पार्टी ने गजराज को टिकट दे दिया था। और आज गजराज बिष्ट ने भाजपा का भरोसा टूटने नहीं दिया और अब हल्द्वानी में कमल खिल गया। भाजपाइयों में अब खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। मिठाइयां खिलाई जा रही है, नाच गाने हो रहे हैं और जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में भाजपा ने कुछ सीट छोड़कर बाकी पर अपना कब्जा किया है। अल्मोड़ा में भाजपा के अजय वर्मा ने जीत हासिल की। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई थी। इस दौरान कई सीटों पर परिणाम भी आ चुके थे। इस बीच अल्मोड़ा से एक बड़ी खबर सामने आई कि यहां भाजपा प्रत्याशी अजय वर्मा ने मेयर पद पर जीत हासिल कर ली। उनकी जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में और समर्थकों में जश्न का माहौल दिखाई दिया। आपको बता दें, अजय वर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी भैरव गोस्वामी को पीछे छोड़ते हुए इस सीट को भाजपा की झोली में डाल दिया। चंपावत की बात करें तो चंपावत सीट पर धामी का जलवा कायम रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले में निकाय चुनाव में भाजपा का परचम लहराया है। चंपावत जिले के चारों नगर निकाय क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशियों ने शानदार जीत हासिल की है और हल्द्वानी से तो भाजपा के गजराज बिष्ट ने जीत हासिल कर ली है। और पिथौरागढ़ की बात की जाए तो भाजपा की कल्पना देवलाल ने जीत दर्ज की। बता दें, पहली बार नगर निगम बने पिथौरागढ़ में मेयर सीट महिला के लिए आरक्षित थी। मेयर के लिए 8 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। शुरुआत से ही भाजपा प्रत्याशी कल्पना देवलाल और निर्दलीय मोनिका मेहर के बीच मुकाबला था। मुकाबला बेहद रोचक और कांटे का रहा। भाजपा प्रत्याशी मात्र 17 मतों के अंतर से जीत हासिल करने में कामयाब रही। वहीं कोटद्वार की बात करें तो नगर निगम के मेयर पद पर भाजपा के शैलेंद्र सिंह रावत ने जीत दर्ज की है। उन्होंने रोमांचक मुकाबले में अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी रंजना को पराजित किया और कोटद्वार में भाजपा के शैलेंद्र सिंह रावत के सिर पर मेयर का ताज सजा।
वहीं रुद्रपुर नगर निगम सीट पर भी भगवा लहराया। रुद्रपुर नगर निगम सीट के लिए भाजपा प्रदेश मंत्री विकास शर्मा को प्रत्याशी घोषित किया गया था। 19 दावेदारों में से विकास भाजपा संगठन की परीक्षा में अलग छाप छोड़ने में कामयाब रहे और रुद्रपुर में भाजपा को जिता दिया। और नगर निगम ऋषिकेश की बात आती है तो ये सीट प्रदेश की सबसे हॉट सीट बनी थी। इस सीट पर पूरा प्रदेश अपनी नजर गड़ाए था। यहाँ भाजपा प्रत्याशी शंभू पासवान, कांग्रेस प्रत्याशी दीपक प्रताप जाटव और निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर में त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन ऋषिकेश से भाजपा के शंभू पासवान ने इन सबको हराकर भाजपा का डंका बजा दिया। वहीं काशीपुर से भी भाजपा की जीत हो गई है। काशीपुर से भाजपा के दावेदार दीपक बाली ने ये जीत हासिल की है। बात करें रुड़की की तो भाजपा की अनीता देवी अग्रवाल ने परचम लहराया है और हरिद्वार में भी भाजपा की जीत हुई है। भाजपा की किरण जैसल ने जीत का परचम लहराया है। लेकिन बात करें भाजपा की हार की तो अभी तक एकमात्र नगर निगम श्रीनगर के मेयर पद पर भाजपा को बड़ा झटका लगा। श्रीनगर मेयर पद पर निर्दलीय प्रत्याशी आरती भंडारी को कुल 7,900 के तकरीबन वोट मिले, जबकि भाजपा की आशा उपाध्याय को 6,320 मत प्राप्त हुए। खास बात यह है कि श्रीनगर विधानसभा भाजपा विधायक कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का गढ़ है और यहीं से भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा।